हेलो दोस्तों, आज फिर गवर्नेंस की क्लास में फिर चल रहे हैं आप अपन आगे। कल तक हम लास्ट वीडियो तक हम जापान पढ़ चुके हैं, ग्रेट ब्रिटेन पढ़ चुके हैं और अमेरिका पढ़ चुके हैं। आज हम चलेंगे फ्रांस पर, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों 1789 और 1799 इस पीरियड में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था और इस फ्रांस की क्रांति का फ्रांस की संवैधानिक व्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और फ्रांस ने 1799 की क्रांति से लेकर, ये ऑन एन एवरेज कहा जाता है कि हर 12 साल में अपने संविधान को बदल दिया। मतलब चेंज नहीं किया संविधान में, पूरा संविधान ही बदल दिया। आज संविधान ये था, अब दूसरा संविधान आ गया। ये मतलब एवरेज ये रहा है कि 12 सालों में फ्रांस ने अपना संविधान ही बदल डाला है। संविधान में संशोधन, अमेंडमेंट अलग चीज है, संविधान ही बदल देना। लेटेस्ट फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन 1958 में बना है। 1998 में फ्रांस का लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तब से चला आ रहा है। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, मेनली वैसे तो बहुत सारी टीम थी, लेकिन जो इसके हेड थे वो थे जनरल डी गोले, ठीक है। इनके नेतृत्व में यह संविधान बनाया गया है। इस संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस कहते हैं, फ्रांस का संविधान कहते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला, इसमें 15 चैप्टर हैं, मतलब इसके 15 भाग हैं। दूसरा, इसमें टोटल 92 आर्टिकल हैं, 92 अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट, एक प्रियम्बल है, मतलब एक प्रस्तावना है। तीसरा पॉइंट, इस संविधान की 3 मौलिक विशेषताएं हैं जिन्हें फ्रांस अपना मोटो या अपना उद्देश्य मानता है। पहला, लिबर्टी, स्वतंत्रता, मतलब फ्रांस के नागरिकों को पूर्णतः स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा इक्वलिटी, समानता, मतलब फ्रांस में सभी के सभी समान है, किसी के साथ पार्शियलिटी या भेदभाव नहीं किया था। और तीसरा, फ्रैटर्निटी या बंधुत्व, मतलब फ्रांस भाईचारे की बात करता है। ये फ्रांस के संविधान का एक आधारभूत अंग है। और तो और इसकी पहचान आपको देता हूं, भारत में भी सामान्यतः यहीं से आया। लिबर्टी और स्वतंत्रता का तात्पर्य तो यह है, इतनी स्वतंत्रता है कि फ्रांस में कोई एक सांसद है, मान लो सांसद है, और वो चुनाव दोबारा लड़ना चाहे, कितने भी बार लड़ना चाहे लड़ सकता है। आपको लग रहा होगा ये तो भारत में भी है, चलो कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट, आप फ्रांस में एक कोई ऑफिसर है, मान लो फ्रांस में एक आईएएस का पद होता है, मान लेते हैं आईएएस का पद होता है, आप फ्रांस के आईएएस हैं और फ्रांस में सांसद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आप आईएएस के पद पर खड़े आईएएस के पद पर काम करते करते चुनाव लड़ो सांसद का, ठीक है। सांसद बन जाओ तो सांसद का काम करना 5 साल, फिर दोबारा चुनाव लड़ लेना, जीत जाओ तो ठीक, नहीं तो फिर दोबारा आईएएस के पद पे लौट आना। इतनी बड़ी स्वतंत्रता भारत में नहीं है जो फ्रांस में है। क्लियर हो गया? अतः फ्रांस में ये दिया है। दूसरा, फ्रांस एक यूनिटरी कंट्री है, एक एकीकृत देश है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार फ्रांस में नहीं होती। नेक्स्ट अब आ जाए फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा। सीधा फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे है, ठीक है। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बातें हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव विधायिका, जुडिशरी न्यायपालिका। जुडिशरी में सबसे ऊपर फ्रांस में हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट के नीचे काउंटी कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट ही सुप्रीम कोर्ट का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। लेजिस्लेटिव को फ्रांस में पार्लियामेंट कहते हैं, संसद कहते हैं, और संसद के 2 अंग होते हैं। पहले को सीनेट कहा जाता है और दूसरे को नेशनल असेंबली कहते हैं, ठीक है। सीनेट में 321 सदस्य होते हैं, जबकि नेशनल असेंबली में 577 सदस्य होते हैं, 577 मेंबर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, एग्जीक्यूटिव के 2 भाग होते हैं। पहला राष्ट्रपति होता है और दूसरा प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद होता है। इसे मैं थोड़ी देर में समझाता हूं, पहले राष्ट्रपति को समझा देता हूं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं होती,
मतलब फ्रांस में 2 साल का बच्चा या 250 ग्राम का बच्चा जो अभी अभी 2 दिन पहले पैदा हुआ है, वो भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा, किसी भी देश का नागरिक फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। भारत का भी नागरिक फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। स्वतंत्रता है, पूरी तरीके से छूट दे रखी है फ्रांस ने। मान लो फ्रांस में राष्ट्रपति के लिए 5000 उम्मीदवार खड़े हो गए, तो वही बंदा जीतेगा जिसे 50% से ज्यादा वोट मिलेंगे। और मान लो पहले राउंड में वोट मिले ऐसे मिले, किसी को 10%, किसी को 11%, किसी को 2%, किसी को 1%, किसी को 0.1% और किसी को भी 50% वोट नहीं मिले। तो पहले राउंड में जिन उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, जिन 2 उम्मीदवारों को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, दूसरे राउंड में केवल वही 2 खड़े होंगे और जनता फिर वोट डालेगी। ध्यान रखना, जनता वोट डालती है डायरेक्ट, ऐसा नहीं है कि ये वोट डालेंगे राष्ट्रपति के लिए, नहीं, जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है। पहले राउंड में 50 खड़े हुए, जनता ने वोट डाले, किसी को 50% से ज्यादा मिल गया तो वो राष्ट्रपति बन गया। मान लो नहीं मिले तो पहले राउंड में जिन 2 को सबसे ज्यादा मिले वो खड़े होंगे, जनता दोबारा डालेगी और अब जनता ने जिसको भी जिता दिया वो राष्ट्रपति बन जाएगा, दूसरा हार जाएगा। उम्मीद करता हूं राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है समझ में आ गया होगा। दूसरा, अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल है, फ्रांस का राष्ट्रपति सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है और ये प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मान लो मैं फ्रांस का राष्ट्रपति हूं, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री और मंत्री बना सकता है और जिनको भी वो मंत्री और प्रधानमंत्री बनाएगा वो इसके मेंबर नहीं होंगे। मैं राष्ट्रपति हूं, मैं बना और जीतने के बाद मैंने इनको प्रधानमंत्री और मंत्री बनाया, मैं इनकी सलाह पर काम करूंगा, मेरी मर्जी है, चाहे मैं इनकी सलाह मानूं चाहे मैं इनकी सलाह नहीं मानूं। इनकी सलाह मान लेता हूं और अच्छा काम होता है तो नो डाउट, लेकिन इनकी सलाह मानने के कारण अगर मुझसे कुछ गलती हो गई तो संसद के प्रति ये लोग जिम्मेदार होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। मतलब राष्ट्रपति से अगर कुछ गलती हो गई इनकी सलाह मानने पर तो ये लोग जिम्मेदार होंगे संसद के प्रति। ध्यान रखिएगा, ये लोग इसके मेंबर नहीं होते, लेकिन अगर कुछ गलती होगी राष्ट्रपति से तो इसकी जिम्मेदारी होगी संसद में जवाब देना। इसीलिए फ्रांस में कहा जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति पावरफुल है। ये अमेरिका की विशेषता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वाली। इसीलिए फ्रांस को बोलते हैं क्वासी प्रेसिडेंशियल, अर्ध राष्ट्रपतीय, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली। और संसद के प्रति प्रधानमंत्री जिम्मेदार है और मंत्री जिम्मेदार हैं। ये हो गई इंडिया और ब्रिटेन जैसी विशेषता, पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसीलिए बोलते हैं क्वासी पार्लियामेंट्री। इसीलिए फ्रांस न तो राष्ट्रपति प्रणाली वाला देश है न ही पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है। फ्रांस क्वासी प्रेसिडेंशियल और क्वासी पार्लियामेंट्री सिस्टम वाला देश है। इसी को सेमी प्रेसिडेंशियल सेमी पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करता हूं फ्रांस समझ में आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया हो तो दूसरों को भी बोलिएगा, वो भी देख के इन चारों देशों को समझें। बाकी अब एक अगली वीडियो में मैं आपको इंडिया, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका 5 का कंपैरिजन करूंगा। तब तक के लिए आप इन चारों वीडियो को देखकर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान को कॉन्स्टिट्यूशन को समझें। फिर अगले में मैं कंपेयर कर दूंगा तो फिर डाउट ही खत्म हो जाएंगे आपके। मिलते हैं नेक्स्ट में।